शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हर वर्ष फरवरी में सभी शिक्षकों को, सभी कर्मचारियों को अपना जो है आयकर भरना होता है। उसके तहत जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024 जो 25 जो कि असेसमेंट ईयर 25-26 होगा, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टैक्स स्लैब कैसे निर्धारित किया गया है, 87A रिबेट की गणना कैसे की गई है और जो न्यू टैक्स रिजिम में मार्जिनल रिलीफ की गणना कैसे की जाती है। तो सीधा हम लोग चलते हैं एक्सेल शीट में। हम लोग वो एक्सेल शीट आपको ग्रुप में भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप भी अपने गणना कर सकते हैं आय का। हाँ, तो ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्सेल बनाया है कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर FY 2024-25। तो सबसे पहले क्लियर ये हो जाए कि अभी जो घोषणा हुआ है बजट में, वो तो अगले साल के लिए 4 लाख वाला, 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख। अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान सत्र वित्तीय वर्ष 2024-25, मतलब यह जो है मार्च 2024 से फरवरी 2025, अभी वर्तमान में फरवरी चल रहा है, तो फरवरी माह का वेतन तक जितना भी हम लोगों का वेतन से आय हुआ है, उसके आधार पर हम लोगों को आयकर भरना है। और यह कर निर्धारण वर्ष 2025 से, मतलब हम लोग अगले वर्ष में, मतलब जैसे ही अप्रैल मई में इसको भरते हैं, अप्रैल मई अगस्त के आसपास इसको भरते हैं, तो उस समय ITR रिटर्न दाखिल करते हैं, ताकि अगर हमारा टैक्स ज़्यादा कट गया है या कम कटा है तो हम लोग उसको उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका कर निर्धारण वर्ष और वित्तीय वर्ष से यही मतलब है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टैक्स स्लैब क्या है। तो ओल्ड टैक्स स्लैब तो सेम है आपका, 2.5 लाख तक 0, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और जैसे 10 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपका 30% से ऊपर हो जाता है। यह अभी भी है, अगले सत्र के वित्तीय वर्ष के लिए भी यह ऐसे ही है, इसमें किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में यह बदलाव किया गया है। अभी जो है वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 0 से लेकर 3 लाख तक 0%, 3 से लेकर 7 लाख तक 5%, 7 से लेकर 10 लाख तक 10%, 10 से लेकर 12 लाख तक 15%, और 12 से 15 लाख तक 20% है। 15 लाख से ऊपर आगे 30% हो जाएगा। तो हमको इसी के आधार पर अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष का आयकर हमको भरना है। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखेंगे अलग अलग वेतन वालों का कि कहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अगर मान लो किसी का 5 लाख अगर वेतन है, इसमें ग्रॉस वेतन है। अब ग्रॉस वेतन कहाँ से देखेंगे, इसके लिए हम आगे वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे कि हम लोग अपना फॉर्म 16 कैसे जनरेट करें, एक ऐप के माध्यम से हर चीज़ को बताएंगे, गणना पत्र कैसे बनाएं, आपका वित्तीय वर्ष का पूरे कैसे निकालेंगे गणना वो सब चीज़ के बारे में। तो सीधा सा हम लोग पहले से PDF बना चुके हैं, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं उसमें कि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 व गणना वर्ष 25-26 का हम लोगों ने इको से डाउनलोड करके इसको एक्सेल के द्वारा हम लोगों ने मैनेज कर लिया है। और इसमें पूरे देखिए मार्च 2024 वित्तीय वर्ष है, 24-25 है, मतलब मार्च 24 से स्टार्ट होगा और फरवरी 25 तक का, इन 12 महीने का हम लोगों को इस वित्तीय वर्ष में हमको देना है। तो देखिए हम लोग को इसमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, ग्रॉस सैलरी की 8,31,897 इसकी आवश्यकता है। इसके आधार पर उसको आप यहाँ डाल सकते हैं और उसके आधार पर गणना कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू से देखते हैं कि 5 लाख से लेकर अलग अलग सैलरी ब्रैकेट के कितना कितना बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं 5 लाख। अब देखिए यहाँ पर जो है ओल्ड और न्यू दोनों का हम लोग तुलनात्मक देखते जाएंगे कि कहाँ आपको बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ 50,000 और 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपये जो है मिनिमम हर किसी का जो है आज के डेट में इन्वेस्टमेंट रहता है। GPF का कम से कम 60,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक ही है, सबका अलग अलग वेतनमानों का। और अगर हम लोग शिक्षक के लिए भी समर की विशेष का बात करें तो ग्रॉस सैलरी मिनिमम 40,000 है ही है। तो हम लोग इसलिए मान के चल रहे हैं कि 5 लाख ग्रॉस सैलरी मिनिमम हो ही होगा। 5 से लेकर हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो अगर 5 लाख है और 1.5 लाख का उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है GPF के थ्रू, LIC या अन्य माध्यम से, उसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया है। जिसका होम लोन है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो 1.5 लाख उनका इन्वेस्टमेंट है, LIC अन्य प्रकार के। तो देखते हैं यहाँ पर 5 लाख हो गया इनकम, उसके बाद 50 से स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट और अदर कटौतियाँ। तो इन दोनों में सीधा 2 लाख घट जाएगा, तो 5 लाख में 3 लाख हो जाएगा। और तो पता है यहाँ पर कि अगर मान लो 2.5 लाख तक तो 0 है, और 2.5 से 5 हो गया, मतलब आपका 5%, मतलब 5% हो जाएगा, तो ये 2500। चूँकि 87A टैक्स रिबेट का जो है ऑप्शन ओल्ड में भी है, तो उसके तहत अगर ये 12,500 से, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो है 12,500 से अगर कम है तो वो टैक्स रिबेट में चला जाएगा और हम लोगों को 0 टैक्स लगेगा। अब न्यू में तो है ही नहीं, क्योंकि न्यू तो और उसका स्लैब बहुत बड़ा है, 0 से लेकर 3 से 7 है, तो यहाँ पर तो सवाल ही नहीं है। यहाँ 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो इसको घटाएंगे 4,25 हो जाएगा,
6,250, और अगर यह 20,000 से न्यू टैक्स रिजीम में कम है तो यह जो है रिबेट के तहत जो है छूट हो जाता है। अब आगे देखते हैं, अगर किसी का वेतन जो है 6 लाख है, 6 लाख है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 6 लाख है तो 2 लाख घट जाएगा, यहाँ पर 4 लाख बचेगा। अब 4 लाख का 2.5 लाख का तो जीरो हो गया, बाकी जो 1.5 लाख का है उसका हो जाएगा 5% के हिसाब से 7,500। अब चूंकि ये 12,500 के अंदर में है, होना चाहिए, अगर मान लो 12,500 के अंदर है तो रिबेट मिल जाएगा 87 के तहत और आपका जीरो हो जाएगा। और न्यू में तो आपका स्लिप और आगे है, इसलिए इसमें भी 5-25 है, उसमें 5% जो है 5% के में 11,250 आया, और ये जो है 20,000 तक अगर मान लो है तो रिबेट मिल जाएगा, इसीलिए इसका भी जीरो हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 लाख। 7 लाख का, जिनका 7 लाख है उनका ओल्ड में 2 लाख तो पहले घट जाएगा, उसके तो 5 लाख बचेगा। और 5 लाख का अगर हम लोग 5% यहाँ पर निकालते हैं, चूँकि देखिए यहाँ पर 2.5 लाख का जीरो हो जाएगा, अगले 2.5 लाख का 5%, मतलब 2.5 लाख का 5% लगभग 12,500 होता है, और 12,500 होने पर ओल्ड टैक्स रिजीम में 87 के तहत छूट होता है। अभी तक देखिए यहाँ पर जो है जीरो है, और न्यू में तो जीरो ही होगा क्योंकि इसमें जो है 625 है और ये 7 लाख तक जीरो है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि जैसे ही 7 लाख से आपका ऊपर हुआ और आपके केवल 1.5 लाख ही इन्वेस्टमेंट है, उस कंडीशन में आपको टैक्स लगेगा। उस समय जो है आपका, क्योंकि जो मार्जिनल रिलीफ है, जो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लाया गया है वो न्यू टैक्स रिजीम में है, ओल्ड में नहीं है। तो हम लोग उसके बारे में आगे विस्तार से देखेंगे कि कैसे कैसे होता है बोल के। सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि अगर 7.5 लाख से हम लोग 1 रुपये भी ज़्यादा करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो सीधा जो है अगर मान लो इसको करते हैं हम लोग 7,10,000। देखिए अब ये 12,500 से जैसे ही, क्योंकि ये पहले तो 7,10,000 हुआ टोटल, 7,10,000 में जो है आपका 2 लाख घट जाएगा तो 5,10,000। ये देखिए 2.5 लाख तक तो जीरो है, और 2.5 लाख से जैसे ही 5 लाख तक हुआ 5% उसका लगेगा 12,500, और बाकी जो 5 लाख से जो भी ऊपर हुआ है, जो 10,000 है, 10,000 का सीधा 20% होगा 2,000, और सीधा ये जो 12,500 2,000 ये हो जाएगा 17,500, और उसका इसका 4% शेष लगता है, जो 580 होगा, इसीलिए टोटल हो जाएगा 15,080। इसीलिए आपका 7 लाख से जैसे ही ऊपर हुआ मतलब आपको इसमें फुल टैक्स देना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू में तो है ही नहीं, 7,10,000 है और 75,000 वो माइनस हो गया तो 635 हो गया, जबकि ये यहाँ पर जो है मैक्सिमम 7 लाख है, 3 से लेकर 7 लाख तक आपका 5% यहाँ पर देखिए 5, और ये टैक्स रिबेट के तहत जो है ये भी न्यू टैक्स रिजीम में छूट हो जाएगा। तो अगर आपका 1.5 लाख के अतिरिक्त और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में आपको ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आपके होम लोन है, तो हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शिक्षक या तो होम लोन लिए होंगे या तो हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन, क्योंकि होम लोन का 2 लाख है तो हम लोग मान लेते हैं कि 2,10,000 रुपया और लेते हैं छूट। तो अब देखिए 3,60,000 छूट हो गया। इस कंडीशन में अगर हम लोग इसको 9,10,000 तक, उस कंडीशन में आपका मार्जिनल रिलीफ का मिलेगा। अगर आपका होम लोन है, होम लोन की इंटरेस्ट का लगाए हैं 2 लाख, और हेल्थ इंश्योरेंस या कुछ और है 10,000 का, मतलब मान के चलते हैं कि साढ़े 3,60,000 तक आप छूट क्लेम करते हैं, तो मैक्सिमम आपका 9,10,000 तक अगर ओल्ड में है तब उस कंडीशन में आपको छूट का लाभ यहाँ पर मिल जाएगा, 87 का रिबेट मिल जाएगा और आपका जीरो टैक्स बनेगा। रिजीम का समझ गए कि कहाँ तक आपको फ़ायदा है। तो ज़्यादातर शिक्षकों का अब न्यू रिजीम में ही ले रहे हैं, क्योंकि जो है होम लोन या तो बहुत कम लोगों के पास है, या होम लोन अगर ले भी रहे हैं तो उनका सैलरी जो है और आगे ब्रैकेट में बढ़ गया है तो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। 7 लाख तक है तो बिना होम लोन वालों के लिए बेस्ट है, और 9 लाख तक, 9 या 9.5 लाख तक है उनके लिए होम लोन प्लस अगर अन्य कोई हेल्थ इंश्योरेंस या फिर एटीडी या फिर दान वान के चलते, जो डोनेशन के चलते अगर कुछ और इन्वेस्टमेंट है तो उसके चलते आप लोगों को इसमें लाभ मिल जाएगा। साथ ही 50,000 का NPS के तहत जो है आपको सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं तो अलग से 80cc D2 में आपका मिल सकता है। तो मान के चलो लगभग 9.5 पौने 10 के आसपास जो है अगर मान लो आपका है, अगर सारे इन्वेस्टमेंट हैं उस कंडीशन आपके लिए सही है। लेकिन ज़्यादातर शिक्षक जो है चूँकि पिछले वर्ष 72% लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम चुना, क्योंकि उनको वही लगता है कि अन्य इन सारे इन्वेस्टमेंट की जगह अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट करना बेहतर लगा, इसीलिए न्यू टैक्स रिजीम को चुना। अब इस रिजीम में जैसे हम लोग देखते हैं कि 7 लाख तक तो इसका हो गया, अगर 7.5 लाख तक का अगर हम लोग करते हैं तो देखिए 7.5 लाख में 75,000 छूट हो जाएगा और 675 बचेगा। 675 का जो है हम लोग 5% क्लेम आएगा 18,750। अगर वो 20,000 के अंदर है तो न्यू टैक्स रिजीम में वो मार्जिनल रिलीफ, उसका टैक्स रिबेट मिल जाएगा। हाँ, 87 के तहत टैक्स रिबेट मिल जाएगा और वो आपका जीरो हो जाएगा।
अगर 7,75,000 है आपका, जैसा कि कहा गया है कि 7,75,000 तक आपका छूट है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 7,75,000। देखिए 7,75,000 में 75,000 कट जाएगा, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन में 7 लाख बचेगा। तो पहले 3 लाख तक जीरो और 3 से लेकर 7 लाख तक का आपका 5% मतलब 20,000। करेक्ट, देखिए यहाँ पर 20,000 न्यू टैक्स रेजिम में जो है 87 के तहत रिबेट मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर 7,75 हो गया। जैसे यहाँ पर हम लोग माने थे कि 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट प्लस 50,000 2 लाख का किए थे, तो 7 लाख का 7 लाख की स्थिति में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जीरो हुआ, तो यहाँ पर 7,75 तक आपका जीरो रहेगा। 7,75 तक आपको किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार का देने की आवश्यकता है ही नहीं, और न्यू टैक्स रेजिम में तो ऑप्शन है ही नहीं, तो वहाँ पर जो है हम लोग 7,75 तक जीरो कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनते हैं 7,75 से आगे। यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने लिखा है कि 7,97,222। इसका मतलब क्या है कि 7,75 तक आपका जीरो है, 7,75 से लेकर 7,97,222 तक आपको मार्जिनल लाभ रिलीफ का फ़ायदा मिलेगा। उसके तहत आपको पूरा टैक्स देना नहीं पड़ेगा, आपको केवल जो 7,75 से ऊपर होंगे 7,97 के बीच में, उसका एक मार्जिनल रिलीफ के तहत कैलकुलेशन होगा और उतना ही आपको देना पड़ेगा। तो उसको हम लोगों ने दो सिनेरियो लिया है यहाँ पर कि अगर आपका एक मतलब 7,75 से 7,97 के बीच हो, मतलब 7,90 मान के चले हैं, और एक 7,97 से आगे मतलब 8,31,897 माने हैं। तो इन दोनों कंडीशन में जो है कैसे होता है कि 7,90,000 है, मतलब इसमें जो है विथ मार्जिनल रिलीफ, इसमें मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिलेगा क्योंकि ये 7,97,222 के अंदर है। लेकिन जैसे ही 7,97,222 के बाहर होता है, जैसे 8,31,897, तब आपको पूरे का पूरे टैक्स देना पड़ता है। उसका डिटेल हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं सबसे पहले 7,90,000। हाँ, तो यहाँ पर देखिए 7,90,000 पहले 75,000 कट जाएगा, 7,15,000 बचेगा। तो 7,15 में पहले 3 लाख का आपका तो हो जाएगा 0%। यहाँ पर टैक्स स्लैब में देख सकते हैं 0%, तो ये तो जीरो हो गया। अगले 4 लाख का, हाँ 3 से लेकर 7 लाख मतलब अगले 4 लाख का हम लोगों को हाँ 5% देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 5% दिया हुआ है, तो 4 लाख का 5% होता है 20,000। यहाँ पर 4 लाख का तो 20,000 भर रहा है, और इस एक्स्ट्रा 15,000 का आपको 10% 1,500 बनेगा। 1,500 बनेगा मतलब 21,500 रुपये के आसपास बनेगा। और तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप हमें उस टैक्स को न देकर आप यहाँ पर एक कीजिए कि 7,15,000 उसमें 7 लाख घटा दीजिए, जो बाकी 15,000 हो रहा है उसी का हमको टैक्स दीजिए। उसको अगले स्लैब में नहीं गिर रहा है, ये जो अगला 10% का स्लैब है उसमें नहीं गिर रहा है, इसी 4 लाख के स्लैब में ये वो कर रहा है। और 15,000 बच रहा है, 15,000 का आपका फिर 4% सेस लगा के 15,600, जबकि यहाँ 21,000 समथिंग बनता है इसमें, इसीलिए जो है यहाँ पर 15,600 को बना है। लेकिन यहाँ पर देखिए अब अगर मान लो ये 7,97,000 से ऊपर हो गया, 8,31,000 हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर डाल के देखते हैं 8,31,000। तो इस कंडीशन में देखिए 8 लाख, सबसे पहले तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन घटेगा। अब उसके बाद बचेगा 7,56,897। ये देखिए 7,56,897 यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले 3 लाख का बनेगा 0% इस टैक्स स्लैब के हिसाब से। अगले 4 लाख का 3 से लेकर 7 लाख का 5% बनेगा। 4 लाख का 5% होता है 20,000। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो राशि है यहाँ पर देखिए ये 20,000 तो हो गया अगले इस 4 लाख का, लेकिन जो 56,897 जो बच रहा है, 56,897 बच रहा है, वो 20,000 से अधिक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20,000 से कम था, इसलिए मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिल गया। लेकिन यहाँ पर जो है 56,897 है जो 20,000 से अधिक है, इसलिए यह जो है 20,000 का तो पहले 5% टैक्स स्लैब में आएगा ही आएगा। यहाँ तक छूट होता था, तो अब वो छूट नहीं होगा। अब सीधा अगले वो 10% में आ जाएगा। 56,897 का 10% हो जाएगा 5,690, और उसमें फिर 1,028 रुपये जो है इन दोनों को जोड़कर 20, 5, 25, 26, हाँ 25,690 का यहाँ 50% से 1,028 हो जाएगा, और 26,717 यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर अब यहाँ का देखते हैं 7,97,222, अगर यहाँ तक करके देखते हैं तो देखिए यह जो है मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिल रहा है, इसलिए आपको ये सिर्फ 22,222 का ही टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन अगर इसको 1 रुपया अगर आगे बढ़ाते हैं हम लोग, अगर 23 करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जो 20,000 पहले 5% है वो भी जुड़ जाएगा, और बाकी जो हाँ 22,223 का आपका 10% लगेगा 2,222 रुपया। इसके तहत जो है ये दोनों जुड़ जाएगा, शेष लगेगा अब 23,111। इस कंडीशन में आपको मार्जिनल रिलीफ का लाभ नहीं मिलेगा। सीधी सी बात यह है कि अगर ये आपका 20,000 से अगर ज़्यादा है न्यू टैक्स रिजीम में,
तो सीधा सीधी बात है कि ये जो है आपको टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही उससे ज़्यादा हुआ तो आपको पूरे स्लैब का 5% और 10% स्लैब का टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यही जाना इस कैलकुलेशन में कि मार्जिनल रिलीफ जो है 7,97,000 तक है। 7,97,000 के ऊपर जितना भी आपको राशि होगा उसके लिए आपको 5%, 10%, 15% जिस स्लैब तक जाएंगे सारे स्लैब का हमको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर 7,97,000 और 7,75,000 के बीच में है उस कंडीशन में आपको मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिलेगा। और केवल 7 लाख से जो ऊपर है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद उसका ही हमको देना पड़ेगा। और अगर 7,75,000 से आपका नीचे है उस कंडीशन में आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।